बात उन्नाव की करेंगे, क्योंकि उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था पूजा, लेकिन अब इस मामले में नई कड़ी जुड़ गई है जो खुलासा हुआ है। बिल्कुल, उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने कल कहा कि सीएम योगी ने मृतक लड़कियों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, तो वहीं घायल लड़की को 2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा है। लड़की का इलाज सीएम की सहायता कोष से किया जाएगा। साथ में आपको बता दें अंजलि, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और एक नाबालिग है, एक बालिग है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण रहा है, ये पूरा प्रकरण एक तरफा प्रेम का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो जुर्म है वो भी कबूल कर लिया है जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और उसने साफ अपने जुर्म को कबूल किया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। तो अनूप हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज जुड़े हैं सीधे उन्नाव से। नीरज, सबसे पहले आपसे समझेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, किस तरीके से आईजी लक्ष्मी का बयान कल सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफा प्रेम का मामला था, हालांकि जांच अभी और आगे होगी। जी, मुझे बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया था, क्योंकि 2 लड़कियों की मौत और एक की हालत बहुत गंभीर के चलते लगातार जो जिला प्रशासन था कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया था। क्योंकि सबसे पहले इसमें जो है कल्लू नाम के युवक के ऊपर शक हुआ, उसे पकड़ा गया, जिसके साथ में एक युवक को और भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ जारी की गई। लेकिन जब धीरे धीरे इस पूरे मामले के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की और शासन की लगातार जो दबाव बढ़ता गया, उसके बाद पुलिस इसमें लगातार खोजबीन में जुटी रही और अल्टीमेटली उसको एक क्लू मिला, क्योंकि गांव का एक व्यक्ति जो मुखबिर था, उसने सबसे पहले इन दोनों युवकों को, जो एक नाबालिग था और विनय उर्फ लंबू, इनको खेत से निकलते हुए देखा था और उसने पुलिस को सूचना दी थी, गुप्त सूचना दी थी कि उसने उस समय, जिस समय घटना हुई थी, उस समय उसने इस विनय और एक उसके साथ नाबालिग युवक को खेत से निकलते देखा। पुलिस ने इसी को आधार बना करके आगे जांच शुरू की और उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जो विनय था उसने अपना जुर्म कबूला। उसने ये भी बताया कि लॉकडाउन के समय उसकी एक लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसी दोस्ती आगे चल के जब परवान चढ़ी और उसने प्यार में इनकार कर दिया तो उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि विनय ने यह भी कन्फेस किया हुआ है कि उसने सिर्फ एक लड़की को जहर दिया था, लेकिन उसके साथ में 2 लोग और आई थी, उन्होंने जबरन उस पानी को पी लिया, जिससे एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। ठीक है जी, ठीक है। अनूप, आपका रुख करेंगे, आपसे सवाल अंजलि करेंगे। बिल्कुल, और अनूप, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि पुलिस आगे की जांच भी यहाँ पर कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि या तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या उन लोगों को फांसी दी जाए। अब इस दिशा में किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है आरोपियों ने। देखिए अंजलि, पूरे मामले पर जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है, हालांकि अभी और भी विवेचना होने को बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो घर से प्लानिंग बना के एक सल्फर की वो बोतल में पानी मिला के ले गया था, जिस तरीके से एक बताया जा रहा कि जो एक लड़की को उसमें दिया था, उसके बाद जो 2 लड़कियां थीं उनको किसने पिला दिया, क्या वो समझ नहीं पाई कि उसमें जहर था। हालांकि सल्फर जब कभी पानी मिलाते तो उसका टेस्ट कुछ दूसरा होता होगा, और जाहिर सी बात है ऐसे में किस तरीके से वो लड़कियां वो जहर पी गई, ये तमाम जैसे सवाल ऐसे अभी इस पर विवेचना होना बाकी है। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि विनय को एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाए, जिससे रिक्रिएशन वहां पर किया जाए, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि ये बिल्कुल बात सच है कि विनय ने जिस तरीके से खुलासा किया है और कबूल किया है कि हाँ उन्होंने घटना की है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। विनय ने पूरी सच्चाई नहीं कबूली है क्या? हालांकि जिस तरीके से इस मामले को लेकर लखनऊ से लगा के पूरा उन्नाव या पूरे उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा था कानून व्यवस्था को लेकर। अब परिवार की जो मांग भी है उस पर भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चियां थी वो आखिर मौत के मुंह में समा गई और आखिर उनकी गलती क्या थी, ये सब चीजें का परिवार मांग भले ही कर रहा है। लेकिन अब इसमें फिलहाल जिस तरीके से जांच इसमें शुरू है, जिस तरीके से 6 टीमें लगाई गई थी, विवेचना बहुत महत्वपूर्ण इसमें अहम भूमिका अदा करेगी। क्योंकि कभी कभी होता है क्या अंजलि, अपराधी तो पकड़ जाते हैं लेकिन उनको अंत तक या सजा दिलाने का बहुत बड़ा काम रोल होता है कानून का।
तो ऐसे में विवेचक जो होगा वो अहम भूमिका अदा करेगा, किस तरीके से उसमें उसके सबूत इकट्ठा करेगा, क्योंकि कानून सबूत से चलता है। ऐसे में किस तरीके सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को उपस्थित कराए ताकि इन लोगों को कड़ी सजा मिल सके। बिल्कुल पूजा, लेकिन एक बात यहाँ पर और जिक्र करना होगा क्योंकि मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक लड़की को अगर उसने जहर पिलाया, बाकी 3 लड़कियों को ये जहर कैसे दिया गया, क्या कोई और भी उस दौरान वहां पर मौजूद है? ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 लड़कियां थी वो अपनी बुआ के साथ में गई हुई थी और उन्होंने छीन करके ये पानी पी लिया। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए।